दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ चैनल पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। कई लोग फंसों पे इस पे पड़े हुए हैं और लगभग हमसे ये प्रश्न पूछते रहते हैं। जैसे कतिपय लोग आते हैं और ये पूछ करके चले जाते हैं कि क्या किया जाना चाहिए सर, क्या हम याची बन जाएं, ये वो है। और आज एक समायोजन वाले बाबा का मुद्दा उठा रहा था। हमने कहा भैया ऐसी बात है, वो तो सबका करा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अगर वो सबका करा रहे हैं तो आप जा कर के सबका वाले में हो जाओ ना, सबका साथ सबका विकास। कौन रोक रहा है ना। 6 महीने से ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से 1 साल लगभग हो गए। समायोजन, वर्षवार नियुक्ति, इस प्रकार के छल प्रपंच और बेईमानी की बातें आप लोगों को अक्सर सुनने में आ रही हैं। उस पर कोई ना तो कोई प्रोग्रेस हो रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई बात हो रही है। ऐसे लोग व्यूज़ पाने के लिए आप तक झूठी खबरें पहुंचा रहे हैं, समायोजन जैसा फेक मुद्दा उठा रहे हैं। समायोजन, यहाँ इतना पद देने में तो सरकार की खफरी निकल जा रही, समायोजन करवा रहे हैं। हाँ, हम भी चाहें तो ये लॉलीपॉप परोस सकते हैं, लेकिन इनमें कोई दम नहीं है दोस्तों। सच सच होता है, सच कड़वा होता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए हम सच ही बोलते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी चीज़ें दिखाई जाती है आपको एकदम सटीक और सही जानकारी दी जाती है। झूठी खबरें चला करके हम अपने चैनल का विकास नहीं करना चाहते। हमारे चैनल का जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोग साथ चल रहे हो, वही पर्याप्त है। आप लोग सब्सक्राइबर के रूप में भी लगातार हमसे जुड़ रहे हो, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट की बात है। और देखिए, ईमानदारी से सबसे बड़ी चीज़ है कि ईमानदारी, अच्छी तरीके से काम करिए। कोई आवश्यकता नहीं है मेरे विचार से फेक न्यूज़ देने की। अब जैसे 72,825 का प्रकरण है, तो इस प्रकरण के लिए हम लोग न जाने कब से लगे हुए थे। अब आज ये फलीभूत होने की ओर अग्रसर है तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जो लोग कभी इसकी लड़ाई नहीं लड़े, नए विज्ञापन के लिए जिन दलाल टाइप के लोगों ने प्रयास किया था, उन्होंने अपनी सीट पक्की कराने के लिए आपके अधिकारों की कुर्बानी करा दी। जैसे आपकी स्थिति बनी कि हाँ अब ठीक है, इस पे हो जाएगा ना, तो यादव कपिल देव बहादुर नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन जाहिलों से समझौता कर लिया। समझौता करके पूरा चौपट कर दिया। नहीं तो आपके लिए वहीं से काउंसलिंग का ऑर्डर होता और रद्द हो जाता। रद्द तो पुराना विज्ञापन किया ही गया था। ऐसे लोग अपना मतलब साधने के लिए आपको चढ़ा दिए बलवेदी पे। और अभी भी एक यादव और आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। वो पता नहीं क्या मतलब करने क्यों, अक्सर समझ नहीं आता। गजब गजब के लोग हैं भाई, हैं। वो आपको बता रहा कि अगर रास्ता निकलेगा तो हमारी ही याचिका से निकलेगा, इसके अलावा कोई याचिका से रास्ता निकलेगा ही नहीं। मत पड़िएगा ऐसे लोगों के चक्कर में, आपका धन लूट करके चले जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों के चक्करों में मत पड़िएगा। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपका पैसा लूटने के उद्देश्य से आए हैं। सीधे तौर पे मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, इनका आपसे कोई लगाव नहीं है। इनकी आयु सीमा भी बीत गई है, पहले देखो ओवर एज हो गए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हैं। जो बेरोज़गारी का दंश झेलता है तो सोचता है कि कोई न कोई जुगाड़ से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मैटर निकले। हाँ, इन लोगों के सब में से समायोजन वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना। लगभग आपको साल भर के ऊपर से समायोजन करा रहा है और ना समायोजन होने को हो रहा है। जैसे मान लो जुलाई आ जाएगी, जुलाई तक कहा है, जुलाई आ जाएगी तो उसके बाद में फिर अगस्त कर देगा। अगस्त आ जाएगा तो बोलेगा कि फिर सितंबर में हो जाएगा। ये हो गया है, वो हो गया। और वहाँ पे जो चाटुकार टाइप के लोग हैं, हाँ सर, नाइस सर, यस सर। अरे मूर्खों, अपने आप को क्यों ऐसे बेवकूफ़ों के चक्करों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। जहाँ से यथास्थिति निकलने की ओर अग्रसर है वहाँ पर आने से गुरेज कर रहे हो। और ऐसे लोगों के पास में जा कर के गाल बजा रहे हो, तो गाल बजाने से नियुक्ति मिल जाएगी क्या? गाल बजाने से नियुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको याची बनना होगा। याचिका में शामिल होने के लिए 811599 के व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित दीजिए, क्योंकि याची बनने के उपलक्ष्य में आपको नोट्स भी अवेलेबल कराया जा रहा है।
ठीक है। वो नोट्स आप किसी भी विषय का किसी भी परीक्षा तैयारी का ले सकते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों तक ये नोट्स पहुंचा दिया जाए। ये चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हाँ, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि उनके प्रस्ताव पे, उनके बातों पर बड़ी मतलब हंसी छूटती है। हाँ, इनको जाहिल कहा जाता है, ऐसे लोग जाहिल हैं। इनके लिए एक शब्दावली ईजाद की है उर्दू वाले ने, जाहिल। इनको ये लगता है कि नहीं है, समायोजन हो जाएगा, आराम से पा जाएंगे। अरे ऐसे हो जाता है क्या? यहाँ ये गवर्नमेंट जो है वो चवन्नी की चीज़ देती नहीं। एक पुष्टाहार आता है, पुष्टाहार लोगों को बांटने के लिए आता है, पशुओं को खिलाने के लिए दे देते हैं लोग। मैम इतना भ्रष्टाचार लगा हुआ है। सरकार तो अपनी योजनाएं अच्छी तरीके से चलाती है, सही चीज़ें लेकर के आती है, लेकिन ये जो दलाल टाइप के लोग हैं वो क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। मतलब कोई भी चीज़ अच्छी रहे, बहुत सी नीतियाँ अच्छी रहे, जैसे आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट बनवाई है, 5 लाख तक का आप लोग क्या कहते हैं, जो गरीब हैं वो इलाज करा सकते हैं सरकारी अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी। लेकिन इतने बेवकूफ़ टाइप के हैं प्राइवेट वाले, तो मान लीजिए कर भी दें, एक बात मान लिया जाए कि प्राइवेट वाले इलाज कर भी दें, गवर्नमेंट से ले लेंगे दिखा करके कि हाँ हमने किया है ना। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि सरकारी वाले जो हैं, जैसे कि यहाँ का बेली हॉस्पिटल है प्रयागराज का, या स्वरूप रानी है, यहाँ पे बाहर से दवाएं मंगाते हैं। बाहर से दवाएं मंगाने पे इनको क्या प्रॉफिट रहता है जानते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बाहर से दवाएं मंगाने पे इनका कमीशन बनता है। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग भरोसा रखते हैं तो साथ आएँ, नहीं भरोसा रखते हैं तो आपका अपना फैसला है, हमें उससे नहीं। हमारे साथ जितने जुड़े हैं उनके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ेंगे, उनको मंजिल तक पहुँचाएँगे हैं। और रही बात ये कि जो लोग वेट एंड वॉच में स्थिति में है कि भैया इंतज़ार करो, हो सकता है सबका हो जाए, कह रहे हैं काउंसलिंग क्या है? लोग जैसे हो जाएगा अपना समझौता करके फुर्सत करेंगे। 72,825 में भी सब समझौता करके वो किए हुए हैं, तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? बहरहाल हमारे साथ भी एक अच्छी खासी समय सीमा है, अच्छी खासी क्वालिटी के लोग जुड़ रहे हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 72,825 को लेकर अभी प्लस पॉइंट है, लेकिन आपके जो एजेंट काम बिगाड़ रहे हैं ना दोस्तों, ये अपने आपके ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। बहरहाल गवर्नमेंट तो अपनी योजना के अनुसार 72,825 की काउंसलिंग के लिए तैयार है, लेकिन ये जो दल्ले टाइप के कमीने किस्म के लोग हैं ना, इनके लिए इसी प्रकार की भाषा वाली प्रयोग करने में मज़ा आता है ना। ये इसी भाषा को समझते हैं, जाहिल टाइप के लोग हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। 72,825 की काउंसलिंग ना हो, इसके लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जान लीजिए। ऐसे जाहिल लोगों के साथ में फिर भी आप वाह 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 कर रहे हो, इससे बड़ी विडम्बना कुछ नहीं हो सकती। संभलिए, नहीं संभलेंगे ना तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं मिलेगा। बताना मेरा धर्म है, अब मानना न मानना आपका काम है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा जितना कर्तव्य है हमने अपना कर्तव्य निभाया, ठीक है। अब आपका जो काम है आप अपना करिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ अमुक व्यक्ति अर्थात मैं आपको बरगला रहा हूँ, आपको झूठा याची बना रहा हूँ, तो कृपा करके अपना धन और अपना समय अपने पास रखिए। हमें आप लोगों के इस प्रकार के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात ये कि कुछ तो ऐसे भी जो ये मुंगेरी लाल के सपने वाले होते हैं, जानते हैं क्या कमेंट जैसे करते हैं? एक महान पुरुष ने मेरे पास कमेंट किया था, सर हमारा हो जाएगा तो मैं 1 लाख आपको दे देंगे। अरे यार 2,000 तो तुम्हारे पास है नहीं, 1 लाख क्या दे दोगे? तुम्हारे 1 लाख के लिए कोई मरा जा रहा है क्या? 1 लाख 2 लाख 3 लाख हवाई फायर झोंकना है तो 50 लाख का झोंक दो, 1 करोड़ का झोंक दो, 200 करोड़ का झोंक दो, है ना। 2,000 रुपये नहीं है। और इस प्रकार की बातें मतलब हम ये नहीं कहते, देखिए किसी की गरीबी का हम मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन फेंकने की क्या ज़रूरत है? क्यों फेंक रहे हो यार? कोई आपसे मांग रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, आप आते हो, आप बकवास करके चले जाते हो। इस प्रकार के लोग अब क्या कहा जाए। ये मेन चीज़ ये है कि ये वही लोग हैं, वही लोग भेजते हैं या फेक आईडीज़ बना करके मैसेज करते हैं कि देखें क्या चल रहा है। ये पूरी डिट के बारे में अंदर खाने तक जानकारी ले लेना चाहते हैं,
है ना, ताकि अड़ंगा लगाया जा सके। इनको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। इनकी बौखलाहट इसीलिए दिखती है। बहरहाल अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 8115998001 पे अपने दस्तावेज़ भेज दीजिए। और या अगर आपको हमारे प्रामाणिक नोट्स चाहिए तो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज करके अपना नोट्स बुक कर लीजिए। 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ ये नोट्स है, कन्फर्म है। धन्यवाद। आज से दिन शुभ हो।